निःशुल्क न्यूरोलॉजी एवं यूरोलॉजी संबंधित जांच शिविर का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड के सहयोग से शिवगंज शहर के डॉक्टर ओपी मेवाड़ हॉस्पिटल पुराना हाईवे शिवगंज में आयोजित हुआ। सिरोही में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक निःशुल्क न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी संबंधित जांच परामर्श शिविर का आयोजन डॉक्टर ओपी मेवाड़ हृदय मस्तिष्क विज्ञान संस्थान शोभा स्क्वायर रिको रोड शिवगंज टीबी हॉस्पिटल के सामने आयोजित हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गांधीनगर शिवगंज बीके पूनम दीदी ने बताया कि यह शिविर ब्रह्मा कुमारी संस्थान आबू रोड के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें डॉक्टर वैभव विशाल मूत्र रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर स्वप्न गुप्ता न्यूरो विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क जांच एवं परामर्श की गई। इस शिविर में प्रातः 10 बजे से ही डॉक्टर मेवाड़ हॉस्पिटल के बाहर कतार लगाई गई। देखें पूरी रिपोर्ट अशोक माली के साथ। नमस्कार, हमारा नाम डॉक्टर स्वप्न गुप्ता है। हम दिल्ली के प्रमुख हॉस्पिटल जीबी पंत जिसका नाम है उसमें न्यूरो विशेषज्ञ माना तंत्रिका विशेषज्ञ हैं और वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में हम स्वेच्छा से निःशुल्क सेवा देने के लिए आए हैं और जो न्यूरो के रोग होते हैं जैसे कि माइग्रेन, सर दर्द, लकवा, फालिश, खींच आना, नसों की कमज़ोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, ब्रेन में कोई रसौली ट्यूमर गांठ आदि आदि, इस सब के बारे में हम आपका इलाज करने में सक्षम हैं। सर कुछ इसके बारे में बताएंगे जानकारी? तो न्यूरो की बीमारियों में आपको मुख्य जो लक्षण दिखाई देंगे वो है हाथ से चीज़ छूटना, हाथ में कमज़ोरी होना, किसी एक हिस्से का सुन्न होना, वहाँ पर झंझनाहट होना, छूने का ना पता चलना, पैर में लंगड़ापन आना, झंझनाहट होना, सर में दर्द होना, आँखों से दिखाई ना देना, मिर्गी या झगुड़ आना, खींच आना, फालिश, लकवा जिसमें अधरंग हो जाता है, एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। डॉक्टर वैभव विशाल है, मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो हमारा विभाग जो होता है गुर्दे से संबंधित या पेशाब से संबंधित जो हमारी तकलीफ़ें होती हैं उसके बारे में, उसका उपचार के बारे में डील करता है। तो जैसा मैं पता है राजस्थान का जो ये इलाका है यहाँ पे पानी बहुत हार्ड वाटर यानी बहुत कड़ा है। इसकी वजह से पथरी की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। हर 100 में से कम 70 से 80% लोगों को छोटी या बड़ी पथरी की समस्या कभी ना कभी आपके जीवन में हुई होती है। और उस पथरी का अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो गुर्दे को खराब करना, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब में जलन होना, रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना, बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। तो मैं उस बीमारी से संबंधित जितने भी ऑपरेशन हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनके बारे में देखता हूँ। अभी पिछले 1 साल से हमने ग्लोबल हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना भी शुरू की है जिसमें लाखों लोगों का इलाज फ्री में हुआ है बिना किसी खर्चे के। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो ग्लोबल हॉस्पिटल में और इस क्षेत्र में हुई है जहां लोगों को पथरी की इतनी ज़्यादा समस्या है। उनका जो उपचार है वो लेज़र पद्धति द्वारा, जो अभी लेटेस्ट पद्धति चल रही है पूरी दुनिया में पत्थर को तोड़ने की, उसका इलाज उससे हो रहा है और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आज हम कैंप करने के लिए शिवगंज आए हुए हैं। यहाँ पर भी हमने काफ़ी मरीज देखे जिनको पथरी से और पेशाब से संबंधित तकलीफ थी और उनका ट्रीटमेंट और उपचार हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बताइए। देखिए, पथरी बहुत सारे कारणों से होती है। जो सबसे मुख्य कारण और जो कारण हमारे बस में है, हमारे कंट्रोल में है, वो ये है कि अगर हम पानी ठीक मात्रा में पिए। सबसे कॉमन कारण जो मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, लोगों में पानी पीने की बहुत कमी रहती है। तो पानी उपलब्ध नहीं है, ये तो अपने कार्य में इतना बिजी है कि पानी नहीं पी पा रहे हैं। जैसे ही आप शरीर को कम पानी देंगे तो पथरी के जो छोटे छोटे कण हैं जो अपने आप उससे निकल जाने चाहिए, वो आपस में जुड़ करके एक बड़ी पथरी बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैं किसी को भी एडवाइस दूंगा, भले वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, पानी की मात्रा आपकी शरीर में अच्छे से जानी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो अगर आप घर के अंदर बैठ के काम करते हैं तो आप 2 से 2.5 लीटर पानी, और अगर आप घर से बाहर हैं, आप खेत में काम करते हैं, आपका बहुत पसीना बहता है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको धूप में जाना पड़ता है, तो कम से कम 3 से 3.5 पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। ये बहुत ही सरल उपचार है कि आपको पथरी की तकलीफ कम हो। अगर ना नहीं तो कम से कम बहुत कम हो, ऐसा होगा कि अगर आप पानी अगर ठीक से पी रहे हैं तो आपको पथरी की समस्या होगी। दूसरी बात, कभी भी अगर आपको पथरी का दर्द होता है या पेशाब का इन्फेक्शन होता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें।
कई बार हमने देखा है कि बहुत शुरुआती स्टेज में पथरी का दर्द हुआ, कोई घरेलू उपचार लिया, कुछ लिया, वो समस्या 2-4 दिन के लिए ठीक हो गई, फिर उसको हम नज़रअंदाज करते करते ऐसी स्थिति में आ जाती है या तो पथरी बहुत बुरी तरह से बड़ी होकर के गुर्दे को ही खराब कर देती है, फिर शरीर में और नुकसान पहुंचाती है। तो अगर वो तकलीफ है तो किसी डॉक्टर को मिल करके, जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हों, जो इस पथरी का सही इलाज कर रहे हो, उनसे मिलकर एक बार सलाह जरूर लें और उनकी तरफ से एक बार सलाह से उसका उपचार शुरू करें।